ये मां पीताम्बरम्। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। माँ की अनुपम कृपा बरसती रहती है, सदैव बरसती रहती है अपने भक्तों पे। भाई हम तो लगातार ये देखते चले आ रहे हैं, जितने पीड़ित व्यक्ति हमसे संपर्क में आए उन सब पे माँ ने अपनी कृपा अवश्य की है। इसीलिए मेरा मन हर समय गदगद रहता है कि माँ सबके सुनती हैं, माँ सबके सुनती हैं, सबके दुखों का अंत भी माँ ही करती हैं। भाई माँ बहुत ही दयालु है। मैं बारंबार इसीलिए समझाने का प्रयास करता हूं कि माँ बहुत ही दयालु है। आप इनके शरण में आके तो देखो। माँ की कृपा जब बरसने लगती है तो भैया बरसती ही चली जाती है। एक हमारे शिष्य हैं जिनके पास एक जजमान आया, उसकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। पैसे की तंगी थी। उसका व्यापार पूरा चौपट हो गया था। पैसे का, धन का आवागमन एकदम समाप्त। बेचारा बहुत परेशान था। हमारे शिष्य ने कहा कि गुरुजी इसमें क्या किया जा सकता है। हमने कहा यार तुम हमसे पूछते हो क्या क्या जा सकता है, तुमको तो पूरी तरह से माँ के बारे में मैंने सब समझा ही दिया है। अब इसमें अपनी बुद्धि का थोड़ा प्रयोग करो और माँ की कृपा कैसे मिले वो प्रयत्न करो। फिर भी मैंने उसको हिंट दे दी कि मंदार मंत्र, यदि पैसे की कमी हो तो मंदार मंत्र मंदार विद्या के नाम से भी प्रसिद्ध है और पंचदशी के नाम से भी प्रसिद्ध है और यह षोडशी विद्या के भी नाम से प्रसिद्ध है। इसका प्रयोग कर देना, सब सही हो जाएगा। अच्छा, हमारे शिष्य जो है बहुत ही तीव्र हो गए हैं। उसने थोड़ा अपने और बुद्धि का परिचय दिया। भाई सेठ जी की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वो हवन कराने की स्थिति में नहीं थे। जब पैसे ही नहीं है तो हवन कहाँ से कराओगे भाई। हवन में अच्छा खासा पैसा टूट जाता है, 2-2.5 हजार रुपए टूट जाते हैं। कहाँ से लाओगे इतना। जिसकी स्थिति ऐसे ही डामाडोल है वो कहाँ से पैसा लाएगा। अच्छा, हमारे वो शिष्य बड़े दयालु किस्म के हैं। उन्होंने कहा भाई हम देखो आपका काम तो कर देंगे और जब भविष्य में पैसा बनेगा तो थोड़ा बहुत हमारा पारिश्रमिक दे देना। तो सेठ जी राजी हो गए। अरे राजी नहीं होगे तो जाओगे कहाँ भाई। जो पैसे की तंगी है, यदि आपके पास पैसे का आवागमन शुरू हो जाए तब तो पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। वही काम सेठ जी ने इनको समझाया। तो हमारे शिष्य ने, जो बहुत ही तीव्र है, उसने भगवती का आवाहन किया कपूर देख के। माता श्री से सारी स्थिति बताई इन सेठ की और माँ से प्रार्थना की कि हे माँ पीताम्बरा, आपकी कृपा दृष्टि यदि हो जाए तो इस सेठ के जीवन में भी थोड़ी खुशहाली आ सकती है और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर कृपा दृष्टि अपनी कर दें, जिससे उसका भी जीवन सुखमय हो जाए। ये सब प्रार्थना करनी ही पड़ती है भाई माँ से।
क्योंकि माँ हम लोगों की कोई नौकरानी तो है नहीं कि थोड़ा सा जाप किया और सोच ले कि काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। माँ से प्रार्थना लगानी ही पड़ती है, बहुत ही आवश्यक है। उसने माँ से प्रार्थना लगाई। देखो हमने पहले ही बता दिया, हमारे शिष्य बहुत ही होशियार हो गए। उसने माँ से तुरंत प्रार्थना लगा दी और अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। अब भैया कौन सा अनुष्ठान था, उसको मैंने मंदार मंत्र बताया, मंदार विद्या। तो मंदार विद्या से आप भी परिचित हो। मंदार विद्या श्रींग ह्रींग ऐं भगवती बगरे में श्रींग देहि देहि स्वाहा। अच्छा, एक और दूसरा था, उसमें तसच विभो साक्षात सीड माँ भगवत परारंजय दिशा कांत्या विद्युत्सो दामनी यथा में श्रींग देहि देहि स्वाहा। इसमें जो है भैया, इसमें हवन करना पड़ता है और सेठ जी के पास पैसा था नहीं, तो क्या किया जाए। तो केवल मंदार मंत्र और अपनी बुद्धि के हिसाब से चलाना पड़ता है। श्रींग ह्रींग ऐं भगवती बगरे श्रींग में श्रींग देहि देहि स्वाहा। ये पंचदशी है और इसको षोडशी भी कहते हैं। इसी का उसने अनुष्ठान किया। 21 माला सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में और 21 माला रात में 9 बजे के बाद प्रारंभ किया। यानी 21 माला सुबह, 21 माला शाम। अच्छा, और इसके तुरंत बाद 21 माला कर दिया आपने मंदार मंत्र, इसके तुरंत बाद भगवती पीताम्बरा के यंत्र का अभिषेक किया और माँ के अभिषेक करने का भी वही सुबह, जैसे मंदार मंत्र 2 बार किया सुबह और शाम, उसके तुरंत बाद ये भी किया सुबह शाम एक पाठ से। अब उसमें अभिषेक कैसे करते हैं, विष्णुविंता यानी विष्णु यामल वाला जो बगला अष्टोत्तर सतनाम है। बगला अष्टोत्तर सतनाम देखो 2 हैं, एक विष्णुविंता का है, एक रुद्र यामल का है, एक विष्णु यामल का है। तो विष्णु यामल का ये चूंकि पैसा देता है, इसलिए इसी से यंत्र का अभिषेक किया गया। अब भैया सामने यंत्र रख लिया और बगला अष्टोत्तर सतनाम रुद्र यामल का, उससे एक पाठ का अभिषेक कर दिया गया। अच्छा, हमारे बहुत से साधक अभिषेक करना नहीं जानते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जल ले लीजिए आप, जल में केसर ये मिश्रित कर दो और सतनाम का जैसे है ओम विष्णुविंता नमः पूंज्यामि, ओम विष्णुविंता नमः पूंज्यामि। जैसे हम लोग अर्चियामी करते हैं तो उसमें अर्चियामी लगा देते हैं और इसमें पूंज्यामी कहते हुए वो जल यंत्र के ऊपर आप डाल देंगे। ओम विष्णुविंता नमः पूंज्यामि, ओम विष्णु शंकर भामनी नमः पूंज्यामि। इस तरह से 108 नाम जो माताश्री के हैं से आप यंत्र का अभिषेक कर देंगे। अच्छा, इसमें जल में केसर मिला लो या अष्टगंध भी आता है, उसको प्रयोग कर लो। तो यंत्र का अभिषेक हो गया और उधर 21 माला जाप हो गया सुबह और शाम। इसका परिणाम ठीक 21 दिन बाद दिखाई पड़ने लगता है। आप 21 दिन इसका हिसाब किताब बैठा दो, यानी सुबह शाम या मंदार मंत्र और उसके तुरंत बाद पूंज्यामि नमः अर्चयामि, नहीं विष्णुविंता नमः पूंज्यामि, यानी यंत्र का अभिषेक कर दो, बस काम तमाम हो गया। या मंदार मंत्र यदि जागृत हो जाता है तो वो साधक कभी दारिद्र नहीं रहने पाता है, यानी पैसे की कमी नहीं रहती है। फिर
अच्छा, जागृत करने में इसमें 1 लाख की जरूरत है, मगर यहीं पे तो भाई बगला साधक जो है, हमारे जितने शिष्य हैं बहुत होशियार हो गए। अब 1 लाख जाप करते तो बहुत समय बीत जाता हो। सेठ जी की हालत पतली है, उसने इसमें भगवती का पूंजियामी कर दिया, यंत्र का अभिषेक ही कर दिया। और अच्छा, यंत्र का अभिषेक कर देते हो तो परिणाम बहुत सख्त आता है और बहुत शीघ्र आ जाता है। ये चीज हमने देखी है। कोई भी प्रोग्राम करो, यदि उसमें आपने यंत्र का अभिषेक कर दिया तो भैया परिणाम बहुत तीव्र गति से आता है और बहुत सुखद आता है। तो भैया 21 दिन बाद रिजल्ट सामने आ गया। सेठ जी का व्यापार जो एकदम ठप पड़ा था, कोई ग्राहक आने का नाम ही नहीं लेता था, पैसे का आवागमन प्रारंभ हो गया। पैसे का आवागमन प्रारंभ हो गया। भाई ये पंचदशी भी कही गई है, मंदार मंत्र, षोडशी विद्या भी यही है, बस केवल शब्दों का फेर है। तो भाई आप भी प्रयोग करो अपने जजमानों के लिए। तो भाई जग कल्याण होना चाहिए। इसमें यदि व्यापार का बंधन कर दिया गया है और व्यापार नहीं चल रहा है या प्रारब्ध में गड़बड़ी आ गई है जिससे व्यापार ठप पड़ गया है, तो सबको ये तोड़ ताड़ के सही कर देती है। अरे भाई किताबों में तो यहाँ तक लिखा गया है, मंदार मंत्र का जाप करने वाले के शत्रुओं का समूह नष्ट हो जाते हैं। मगर चूंकि हमारा ऐसा कोई अनुभव नहीं रहा, इसलिए हम इतना नहीं कह सकते। भाई हमें हमारे पास जो अनुभव होगा वही तो बताएंगे। तो अनुभव में तो ये आया है कि मंदार मंत्र यदि 21 दिन सुबह और शाम 21-21 पाठ कर दिए जाए और उसके ठीक बाद अभिषेक कर दिया जाए एक पाठ से, बगला अष्टोत्तर सतनाम के एक पाठ से यंत्र का अभिषेक कर दिया जाए, तो 21 दिन के बाद रास्ते खुल जाते हैं, पैसे आने की रास्ते खुल जाते हैं, धन का आवागमन शुरू हो जाता है। अरे भाई बहुत से प्रयोग हैं जो अनुभव करने पे ही आते हैं, और धीमे धीमे क्रमशः आप लोग आगे बढ़ते रहो, और जिससे कि समाज का भी कल्याण हो और आपका तो कल्याण खुद ही हो जाएगा। यह सेठ जी की जब धन का आवागमन शुरू हो गया तो सेठ जी ने पूरे 1 महीने की कमाई हमारे उस शिष्य को प्रदान की। अरे वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसने कहा, सेठ जी इतना पैसा हम नहीं ले सकते हैं, हमारे गुरु का इतना आदेश नहीं है, हम इतना पैसा नहीं ले सकते हैं। तो सेठ जी ने कहा, अच्छा तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतनी ले लो। कहा, इच्छा कुछ नहीं चलेगी, आपकी जो इच्छा हो उतना दीजिए आप। तो सेठ जी ने कहा, देखो न रही मेरी न रही तुम्हारी, अब हम आंख बंद करके जितना पैसा उठाएंगे वो तुम्हारा और बाकी मेरा। सेठ जी ने अपनी भैया मुट्ठी से उन रोटों के ऊपर हाथ रखा और निकाल के गड्डी की गड्डी दे दी। तो भैया सेठ भी दिलेर था। ऐसे लोग जब मिल जाते हैं तो मजा आ जाती है यार। तो देखो पैसे के पीछे कभी मत भागना। पैसा तो माताश्री देने वाली हैं, वो तो देती ही रहती हैं, कोई काम रुकने नहीं पाएगा, मैं इतना भरोसा दिला देना चाहता हूँ। और माताश्री के शरणों में बने रहो और माताश्री के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखे रहो। कभी भी पैसे की तंगी रास्ते में आपके रुकावट नहीं बन पाएगी। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाती रहे माँ, जिससे वे आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें और अपनी अथर्वा का भी रंग पीला कर सकने में सक्षम बने, जिससे उनको इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्ति मिल सके। जय माँ पीताम्बरा।